नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के पड़वाल में उड़ी जैसी साजिश को सतर्क सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। 2 आतंकियों को किया ढेर जबकि 3 जवान हुए शहीद। 13 अगस्त को चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल का ओवर आर्क डेक की लॉन्चिंग की तैयारी। दोमेल उधमपुर में सीमा सुरक्षा बलों ने छात्रों संग मनाया रक्षाबंधन। और कालका कॉलोनी में बारिश के चलते उजड़े लोगों के घर प्रशासन से लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जम्मू के पड़वाल में उड़ी जैसी साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे 2 आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हालांकि इस हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। राजौरी के दरहाल इलाके में पड़वाल में सेना के कैंप फेस में आतंकियों ने घुसने की कोशिश की। इस पर अलर्ट जवानों ने संदिग्धों को देख फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने भी गोली चलाई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 जवान शहीद हो गए। फिलहाल तलाशी ऑपरेशन जारी है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि दरहाल थाने में 6 किलोमीटर दूर दूसरी पार्टियों को भी इस कैंप की ओर रवाना किया गया। 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए इस बार आज़ादी का जश्न खास रहेगा। आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर शेष भारत से रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने जा रहा है। 13 अगस्त को चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल का ओवर आर्क डेक की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। इससे रेल के माध्यम से कश्मीर पहुंचने की तरफ एक और कदम बढ़ेगा। जम्मू संभाग के रियासी जिले में चिनाब दरिया पर यह आर्क ब्रिज बन रहा है जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसके आर्क की चिनाब नदी के जलस्तर से ऊंचाई 359 मीटर है। चिनाब पुल का ओवर आर्क डेक लॉन्च होने से सलाले और दुग्गा रेलवे स्टेशन दोनों ओर से जुड़ जाएंगे। डेक बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब पुल के दोनों किनारे आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद रेल पटरी बिछाने का कार्य दिसंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 1.315 किलोमीटर लंबा पुल सलाले और दुग्गा रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। पुल भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। पुल में 93 डेक भाग हैं। इसमें प्रत्येक का वजन 85 टन है। कटरा से कांजीकुंड तक रेलखंड के 5 हिस्सों पर काम चल रहा है। ये उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबे रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए स्कूल ही इंजन का काम करेंगे। विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि सभी स्कूल अकादमिक मानक पर खरे उतरें, विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक कौशल पनपे और वह नवीनीकरण के लिए प्रेरित हों। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना ही उनका लक्ष्य है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग, अध्यापकों, विद्यार्थियों और सभी लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उपराज्यपाल ने श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 84 स्कूली इमारतें और 119 सिविल कार्य भी शामिल होंगे। उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में अव्वल विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने विभिन्न स्कूलों की तरफ से लगाए गए मॉडल व प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया। साथ ही विद्यार्थियों का हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा विभाग से अध्यापकों के समायोजक की समस्या का समाधान करने के लिए भी कहा गया। प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं और कारीगरों के हाथों से बनाया गया सामान व अन्य उत्पाद अब श्रीनगर और जम्मू दोनों ही जगह एयरपोर्ट पर भी मिलेगा। दोनों एयरपोर्ट पर बुधवार को उम्मीद मार्केट प्लेस खुल गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना अवसर के तहत ये केंद्र खोले गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर उम्मीद बिक्री एवं प्रदर्शनी काउंटर का उद्घाटन किया। इन दोनों काउंटरों पर प्रदेश के सभी 20 जिलों के उत्पाद रखे गए हैं। इच्छुक ग्राहक इन्हें वहीं से खरीद भी सकते हैं। उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पर 20 वर्ग फीट की एक LED वीडियो वॉल का भी अनावरण किया। उपराज्यपाल ने कहा कि ये पहल जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई है। इससे मिशन के स्व सहायता समूहों में शामिल हस्तशिल्पी और कारीगर सीधे ग्राहकों को अपना सामान बेच सकेंगे और उन्हें सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। ये पहल स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को समर्थन एवं संरक्षण भी प्रदान करेगी। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सामान को
राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय कारीगरों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ उन्हें अपने सामान की बिक्री के लिए सभी पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सितंबर से उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली किराया बढ़ोतरी के विभाग के प्रस्ताव पर जन सुनवाई से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों का पक्ष जानने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। जल्द ही आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। नियामक आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सभी वर्गों में बिजली के प्रति यूनिट रेट औसतन 18% बढ़ाने के प्रस्ताव पर गौर कर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम हो रहा है। नई दरें जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी लागू होंगी। सूत्रों के अनुसार गत वर्ष बिजली विभाग ने 2,946 करोड़ की बिजली खरीदी, लेकिन बिजली किराए से करीब 1,476 करोड़ का राजस्व ही हासिल हुआ। इसके अलावा बिजली ढांचा मरम्मत, कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्च मिलाकर विभाग को करीब 2,003 करोड़ का घाटा सहना पड़ा। इस घाटे से उभरने के लिए विभाग ने बिजली किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव मई 2022 में विद्युत नियामक आयोग को सौंपा था। जम्मू व कश्मीर संभाग में जारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित किया है। रात से हो रही बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन व बनिहाल के बीच कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिस वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। हालांकि कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले मुगल रोड व श्रीनगर लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। वहीं मौसम विभाग ने दोपहर तक जम्मू व कश्मीर के कई इलाकों में इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि अगर जरूरी ना हो तो वे पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। ट्रैफिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रात को बारिश होते ही जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को एहतियातन बंद कर दिया गया था। सुबह रामबन व बनिहाल के बीच कई इलाकों में मलबा सड़कों पर उतर आया, जबकि 2 से 3 जगहों पर अभी भी पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू संभाग में गुरुवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई सड़कों पर जलभराव हो गया है, नदी नाले उफान पर हैं और कई सड़क मार्ग ठप हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू संभाग में भारी बारिश और कश्मीर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के रौन दोमेल उधमपुर स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र में भारत रक्षा पर्व के तहत रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉमन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों व अधिकारियों की कलाइयों पर शाश्वत प्रेम से लिपटी राखियां सजाईं। अधिकारियों व जवानों की ओर से भी राखी बांधने वाली अपनी बहनों को उपहार दिए गए। केरला का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई गुजरात का है, कोई तमिलनाडु का है, तो सभी लोग घर नहीं जा पाते हैं। लेकिन घर नहीं जाने का जो टीस है वो दूर हो जाती है जब बच्चे आकर के यहाँ पर हमारे बीच में रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन किए, तो उनको घर जैसा ही लग रहा है कि हमारे घर के ही लोग आए हुए हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो एक होम अवे फ्रॉम होम की फीलिंग सभी लोगों को है। तो मैं पूरे मैनेजमेंट को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बारिश के चलते काफ़ी तबाही भी हो रही है और जगह जगह लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते कालिका कॉलोनी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को अपने घरों से बाहर आकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि कालिका कॉलोनी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी बार ऐसा वाक़या पेश आया कि बारिश के समय इनके घरों को उन्होंने तबाह कर दिया बारिश ने। और इतना ही नहीं, बिजली पानी पूरी तरह से गुल है। इसी को लेकर उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि हर बार ऐसा होता है, और लेकिन प्रशासन है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हर बार बारिश आती है और बारिश से इस तरह की तबाही मचती है। इसी को लेकर उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनका जो रोज़ का जो बारिश के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे उन्हें राहत दिलाई जाए। लोग सड़कों पर मुजाहरे करते हैं लोग। आज मुझे बताओ,
75 साल की आज़ादी के बाद भी हमें पानी ने क्या सोच सकते हैं लोगों का, क्या जहाँ पर इनका जो जीवन है, क्या जीवन है इनका। जब पानी को तरस रहे हैं, बिजली को तरस रहे हैं, रोडों को तरस रहे हैं, तो क्या इनका हालात होंगे ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये में एक बार नहीं 10 बार नहीं, बहुत बार ये मैं कह सकता हूँ, कई सालों से ये बात कहता आया हूँ कि बहु बोर्ड अभी भी अंडर डेवलप्ड है। इसे डेवलप करने के लिए मतलब संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे बहुत से प्रोजेक्ट बहुफूड के लिए हैं, वो शुरू हो जाएंगे और राहत मिलेगी। चाहे रोड की बात हो, चाहे और भी जितने प्रोजेक्ट हैं वो बहुफूड के लिए हैं, लेकिन इंटरनल लेन एंड ड्रेन के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। वार्ड नंबर 41 में टूटे हुए नाले पर प्रशासन द्वारा क्रेट ना बांधने की वजह से आज नाले का सारा पानी कन्नल कॉलोनी में लोगों के घरों में घुसा, जिससे उनका लाखों का नुकसान हो गया। स्थानीय पार्षद संजय कुमार बड़ू ने चलती बारिश के बीच मौके पर पहुंचकर लोगों के हुए नुकसान का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्षद ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद भी प्रशासन इस नाले की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्हें प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर नाले पर क्रेट बांधने का काम शुरू नहीं हुआ तो वह लोगों के साथ सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मैं एलजी साहब से निवेदन करता हूं कि इन लोगों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। जो लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज आके लोग हमें कहते हैं कि वोट हमने लिए हैं, हमें टारगेट करते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, ये प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगले 2-3 दिन के भीतर ये जो हमारे नाले की दीवारें टूटी हैं, इसमें अगर क्रेट का काम शुरू नहीं हुआ तो हम सभी लोगों को लेकर सड़क पर 3 दिन के बाद बैठेंगे और उसकी जिम्मेवारी जो है सारी की सारी प्रशासन की होगी। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।